मीटिंग्स को मज़ेदार बनाइए। मुझे मत बताइए कि आप अपना हास्य बोध खो चुके हैं। या मैं नहीं, हु फ्रेम नाम के एक ह्यूमन साइकोलॉजिस्ट ने कहा है। मुझे लगता है कि जब आप वर्तमान लोकप्रियता की स्थिति तक पहुंचने के लिए काम में जुटे थे तो आप कई अंतहीन मीटिंगों में बैठे होंगे जो बिल्कुल बोरिंग होगी, नीरस होगी या बिल्कुल ही बोझिल होगी। खोजिए, पता कीजिए, देखिए, या परिपाटी कहीं ना कहीं तो टूटना चाहिए। मुझे भरोसा है कि आप इसे तोड़ देंगे हैं। मीटिंगों का पुराना ढर्रा समाप्त हो जाना चाहिए और इस काम को करने के लिए तो सबसे उपयुक्त व्यक्ति आप हैं, क्योंकि आप एक मैनेजर हैं, आप में वो स्किल है। तो चलिए मीटिंग्स को मज़ेदार बनाइए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नुस्खा बताऊंगा जो मैंने कहीं पे पढ़ा था। उसमें कहा गया था कि जब आप मीटिंग शुरू करें तो सभी लोगों को 5-5 रुपए के 5 सिक्के दे दें, और जब भी वे बोलना चाहते हैं तो उनसे एक सिक्का खर्च करने को कहिए, वापस ले लीजिए। जब उनके सिक्के ख़त्म हो जाते तो उनके बोलने के अवसर भी ख़त्म हो जाते हैं और इसके बाद वे कुछ कहने के लायक ही नहीं होते, क्योंकि उनके पास सिक्के ही नहीं बचे। तो इस तरीके में जितने भी लोग जो फालतू की बकबक करने के लिए मीटिंग्स में आते हैं वो सावधान हो जाते हैं और फालतू की बातों में अपने हाथ में मौजूद सिक्कों को गंवाना नहीं चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ और ट्रिक से भी आप मज़ेदार बना सकते हैं। इससे आपकी छवि एक प्रभावहीन लीडर की बन जाएगी। लोग आपको अप्रभावी लीडर मानेंगे। आप ऐसा करने से झिझकेंगे भी, क्योंकि लोगों को यह मजाक लगेगा। लेकिन मीटिंगों का पुराना ढर्रा खत्म होना चाहिए और यह काम आप ही कर सकते हैं, क्योंकि आप मैनेजर्स हैं। कुछ लोग सुझाव क्या देते हैं, फैंसी ड्रेस कंपटीशन होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि मीटिंग के दौरान कुछ खाने पीने की व्यवस्था हो जानी चाहिए, चाय, स्नैक्स, नाश्ता, बर्गर, सैंडविच, ये सब चीज़ों के लिए भी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करते हैं। यह मीटिंग का मामला नहीं है, बल्कि पेट की ज़रूरत का मामला है वो। अगर आपको अपनी टीम को ये सारी चीज़ें खिलानी है तो मीटिंग की क्या ज़रूरत है? आप ले जाइए उसे रेस्टोरेंट में या पब में। आप मीटिंग करने बैठे हैं तो मीटिंग में एजेंडा होना चाहिए, न कि नाश्ता पानी, स्नैक्स, इस सब का जुगाड़ होना चाहिए। अगर आपको भावनात्मक जुड़ाव रखना है तो ज़रूर पार्टी दीजिए, ले जाइए पब में, रेस्टोरेंट में, और लीजिए वहाँ थैंक यू, वेलकम, जितना भी करना है, जाहिर है धन्यवाद के सारे नियम कानून वहाँ अपनाइए। मैंने देखा है मीटिंग्स में लोग कहते हैं कि खेल होना चाहिए, क्विज होना चाहिए, प्रतियोगिताएं होनी चाहिए, छोटे मोटे सरप्राइज होने चाहिए, कुर्सियों के नीचे चॉकलेट रख दो, बोलने वाली छड़ी रख दो, आँख पर पट्टी बांध दो, सारे जूनियर सदस्य को मीटिंग की बागडोर सौंपने को कहो। ये सारे सुझाव जो है ना, बेवकूफ़ी पना वाला है, मस्करे पना वाला है, विनाश और मूर्खतापन की तरफ ले जाते हैं। उधर नहीं जाइए। डेविड ब्रेंट नाम के एक प्रमुख एचआर ने कहा है कि दिखे बिना मीटिंगों को मज़ेदार कैसे बना सकते हैं। मज़ेदार होने का मतलब मूर्खतापूर्ण या बचकाना काम करना नहीं होता है। मज़ेदार होने का मतलब होता है आप बहुत कठोर नहीं बने, कर्मचारियों को असली स्वरूप में रहने दें, उन्हें योगदान देने की इजाज़त देते रहें। मज़ेदार होने का मतलब लोगों को ऐसी बातें बताना है जिन पर बाकी कर्मचारियों अपना आँख भौं नहीं सिकोड़े, त्योड़ियाँ नहीं चढ़ाए और हंस के मीटिंग में खुल्लम खुल्ला हंसे, दिल खोल कर हंसे और बात करे। मज़ेदार होने का मतलब है हल्की फुल्की कहानियाँ या प्रसंग सुना देना ताकि मूड हल्का हो जाए। बस आप में यह गुण होना चाहिए कि कब कहाँ क्या बोलना है, यह जानकारी आपको होना चाहिए। तो ठीक है, आप काम पर लौटते हैं। मज़ेदार होने का मतलब है इतना लचीला होना कि आप दूसरों को यह सुझाव देने लगे कि आप सब कहाँ और कैसे मिले। शायद आपकी कंपनी में कोई बड़ा बोर्ड रूम होगा जहाँ आप मीटिंग कर सकते हैं, मीटिंग हॉल होगा जहाँ आप मीटिंग कर सकते हैं,
या फिर कोई अच्छा मौसम है तो बाहर की गैलरी में भी आप मीटिंग कर सकते हैं। अगर आप आत्मविश्वास से भरे हुए मैनेजर्स हैं, यानी आप लचीले हो सकते हैं, तो आप आरामदेह भी हो सकते हैं। फिर आप शांत भी हो सकते हैं, आत्मविश्वासी भी हो सकते हैं। लेकिन जो मैनेजर सख्त मैनेजर होता है वो भयभीत होता है, क्योंकि वो हमेशा असुरक्षित महसूस करता है। उसमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उसको ढकने के लिए वो सख्ती की नीति अपनाता है और मीटिंग के दौरान अपने जूनियर्स पे चिल्लाता है, चीखता है। मीटिंग के दौरान अपने जूनियर्स की ऐसी तैसी फेरता है, क्योंकि वह अपनी गलतियों का ठीकरा अपने जूनियर्स के माथे पे फोड़ता है। धन्यवाद।